चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और दोनों में से एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में आना निश्चित होता है, अक्सर से किसी ना किसी सेट में जरूर मिलता है ये। ठीक है, तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले किसी वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति के लिए हम लोग देखेंगे। देखो अच्छी स्थिति जैसे कि अगर 1 मिनट में समझ लीजिएगा अच्छ क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, ये पहले समझ लो। ठीक है बेटा, देखो वैद्युत द्विध्रुव के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। यहां समझते हैं पहले। मान लो कोई एक समान और कोई दो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा, दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पे रखे हों। अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत कम से कम दूरी पे रखे हो, जिसको हम लोग 2l से लिखते हैं। ठीक है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा आराम से। अच्छ क्या होता है बेटा, अगर मैं इसके एक्सिस के अलोंग अगर हम ऐसी एक लाइन खींच दें, इसको अक्ष बोलेंगे। निरक्ष क्या होता है बेटा, इसके सेंटर पॉइंट से अगर हम कोई एक रेखा ऐसे खींच दे तो इसको बोलते हैं निरक्ष। क्या बोलते हैं, निरक्ष। तो आओ इसी के लिए हम लोग एक डेरिवेशन देखते हैं आराम से। तो ये समझ में आया आपको अच्छी और निरक्षी के लिए, और यहीं पे समझा देता हूं इसको मैं। ठीक है, कैसे करना है ये समझो बेटा। देखो मान लो हम ये वैद्युत द्विध्रुव है, मैंने आपको क्या बताया, इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है। अगर मैं इसको l यहां से यहां l मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी हो जाएगा l। ठीक है, समझो आराम से। अगर हम देखें कि मान लो कोई एक बिंदु P है, यहीं पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक, जो कि केंद्र से r दूरी पे है। कितनी दूरी मान लेते हैं इसको, r दूरी पे है। समझो ये केंद्र से r दूरी पे है। तो अच्छा लिखोगे कैसे ये समझो। मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोई डेरिवेशन करो उस डेरिवेशन के बेस पे आपको एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन जरूर देना है। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है ना, एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपने किया क्या है और थोड़ा सा बेहतर लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखना है कि 1 पेज का आपने एक्सप्लेनेशन ही लिख दिया। ऐसा लिखना है जितने में आपका काम हो जाए। तो क्या बोलेंगे यहां पे समझो बेटा कि इधर देखिएगा, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु क्या है बेटा, P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E का मान बताना है, का मान ज्ञात करना है। बाकी चीज तो है ही है, वैद्युत द्विध्रुव आपने दिखाई दिया है, वैद्युत द्विध्रुव की उस पे बाकी उसमें कुछ चीज लिखना नहीं है। अब देखो क्या करेंगे यहां पे समझिएगा। यदि केंद्र अच्छा केंद्र हमने कुछ लिया नहीं तो हम इसको O मान लेते। क्या मान लेते, O मान लेते। केंद्र O से R दूरी पर बिंदु क्या है बेटा, बिंदु P हो तो अच्छा सबसे पहले समझो, हम अगर ये पॉजिटिव आवेश लें, क्या लें, यहां पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अच्छा सुनिए, तीव्रता का फार्मूला तो आपको पता होगा, इसके पहले करवाए थे कि E बराबर होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर से। हमको इससे करना है। यहां पे समझो, अगर मैं यहां पे तीव्रता को E1 ले लूं, यहां पे तीव्रता को E2 ले लूं, तो यहां समझो अगर E1 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, बेटा यहां देखो हमको यहां से लेना यहां तक, तो ये R में क्या ऐड करेंगे, L ऐड करेंगे, तो R प्लस क्या हो जाएगा, ये R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, R प्लस L का स्क्वायर, इसको इक्वेशन क्या मान ले बेटा, फर्स्ट मान ले।
चलिए फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रता, तीव्रता यहां पे E2 लेंगे। E2 बराबर क्या होगा, देखो बेटा E2 बराबर क्या करेंगे हम लोग, समझिए हमको लेना है बिंदु P पर, कहां से, यहां से, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या R है, हमको लेना केवल इतना है, तो R से क्या घटा दे, L घटा दे। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ गया। अच्छा एक चीज समझो, अगर मैं आपसे बोलूं ये बिंदु P पर लेना है, इसके कारण जो P पर तीव्रता होगी ये इधर आगे की होगी E2, ठीक। अब ये क्या कर, इसको अपनी ओर खींचेगा, सॉरी एक चीज समझो, इसके कारण जो तीव्रता होगी बेटा, ये E1 जो होगा ये इस साइड, ये पॉजिटिव होता है, इसको अपनी ओर खींचेगा E2, और इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा E1। तो देखो एक दूसरे से विपरीत है। और अगर आपने इसके पहले कभी कोई एक वीडियो पढ़ा हो कहीं भी कि जो तीव्रता होती है अगर वो विपरीत दिशा में हो तो जो हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं वो ज्यादा से कम को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हम लोग को अगर परिणामी तीव्रता निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, परिणामी तीव्रता निकालना हो तो क्या करेंगे, E बराबर E1 सर्वांगसम E2 कर देंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है ये समझो, ज्यादा से कम को घटाना है। अच्छा एक चीज समझो मेरी बात भाई साहब, इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो फोर्स लगेगा, डिस्टेंस कम है, ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स ज्यादा, इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो E2 का मान E1 से क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे E बराबर क्या करेंगे बेटा, E2 माइनस E1 कर देंगे। तो यहाँ पे समझो आराम से इसको, यहाँ पे तो E बराबर E2 की वैल्यू कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का स्क्वायर, माइनस में E1 की वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो पूरे में कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, कॉमन है ना, क्या कॉमन है पूरे में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, तो यहाँ पे ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस का 1/R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हुआ। अच्छा इस पूरे में एलसीएम क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर और इंटू R प्लस L का स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा। इसका हुआ क्या आ जाएगा यहाँ पे R प्लस L का स्क्वायर माइनस ये कर किए तो ये आएगा R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया इतना कि नहीं आपको। चलो यहाँ देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो बच्चा Q यहां समझो R प्लस L का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। माइनस में बच्चा इसका कर दे तो ये क्या हो जाएगा, यहां समझो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझे यहाँ पे, ये कितना हुआ, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, ठीक है। चलो यहां देखो अब दिख रहा है ना यहां तक सबको। अच्छा एक काम करें यहां पे इसको खत्म कर दें, फिर करते हैं इधर कर लेते हैं ना इसको खत्म करके। चलो नोट करो, देखो मैं अभी इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 10th क्लास 12th के लिए आप जाओ देखो और
सारी चीज को बेहतर तरीके से समझो, एक एक डेरिवेशन का रिवीजन करो। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो ये आपके लिए बेहतर, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं। इसका डेरिवेशन का रिवीजन मोस्ट है, कर लीजिए इसको। और देखो बेटा, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं भी आता है, जो भी मैं करा रहा हूं, मान के चलो एक दो थे, तो जरूरी नहीं है, इससे आपके न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। अगर आपका डेरिवेशन क्लियर तो न्यूमेरिकल क्लियर अच्छे से। चलो, अब बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर, देखो जो न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं उन्हीं का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिलता है। और सोचो, थ्योरी केवल लिख के अगर हम क्लास 12th वगैरह में अच्छा नंबर पा जाए तो ये सही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या है, प्लस का 2RL, ये आर है, ठीक है। थोड़ा सा हमारी बातें अगर समझ में ना आए, माइनस से अंदर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का RL हो जाएगा 2RL, ठीक है। 2RL बटे में आ जाओ बेटा, ये देखो आर स्क्वायर, तो आर की पावर 4 हो जाएगी और माइनस का एल की पावर 4 हो जाएगी। आओ देखो यहाँ पे, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझेंगे यहाँ बेटा, ये माइनस का एल स्क्वायर, दूरी अगर ऋणात्मक होती है, ये बहुत छोटी है, ऑलरेडी ये 4 है, मतलब बहुत छोटी दूरी है, तो बेटा एल जो है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है डिस्टेंस में, इसको हम नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने पर, ठीक है। एल को नगण्य मान लिए तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आप 2RL प्लस का 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं ना, 4RL बटे में R की पावर 4 हो गया। बेटा इधर देखो, एक R से इसका एक R काट दें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4L बटे में क्या, R की पावर 3। अच्छा, एक चीज करें हम यहाँ पे, E बराबर बच्चे इसको जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 यहाँ लिख के समझना थोड़ा सा, इसको हम Q इंटू 2L लिख सकते हैं कि नहीं, मान लो ये लिख दी है ना, अपान में क्या R3। तो एक चीज जानते हो आप कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है कि नहीं। तो यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू P अपान में R3, ये आ गया 2P अपान R3। ये आ गया किसके लिए बेटा, ये निर्वात के लिए फार्मूला है, निर्वात या हवा के लिए डेरिवेशन में। और यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान R3, ये आ गया माध्यम के लिए, किसके लिए, माध्यम के लिए। ये रहा आपके अच्छी स्थिति का डेरिवेशन, ठीक है। और प्लीज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अभी हम लोग निरक्षी का देखते हैं, इतना नोट कर लो आप, ठीक है। और पढ़ते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक डेरिवेशन पूरे बुक का मिलेगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलो कर लो इतना, तो फिर निरक्षी के लिए करते हैं। चलिए अब निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं। मैंने भी बताया था ना निरक्षी के लिए कैसे करना है, तो समझो पहले निरक्षीय स्थिति का फिगर कैसे बनाएंगे। मान लो बेटा ये क्या है, ये एक माइनस क्यू है और इससे एक ये प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको कितना रखना है, 2L रखना है। हमने ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रख दिया 2L, ठीक है। समझो मान लो इसका केंद्र ये O है, इसी से हमने क्या खींचा, एक निरक्ष पे, यानी कि ये क्या है, निरक्ष के लिए है। यहाँ पे एक पॉइंट P मान लिया हमने, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस L होगी बेटा, समझो आराम से। और इसको यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इसके P को मिला दो ना, और इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये हुआ, ये बिंदु P है ना। अच्छा एक चीज समझो बच्चा, यहाँ ये माइनस क्यू आवेश है यहाँ पे, इसके लिए जो तीव्रता ये अंदर की ओर होगी, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। यहाँ पे क्या E1 हो जाएगा, मान लो ये E1 है तो ये E2 है तो। अच्छा ये क्या करेगा, यहाँ पर इस पे बाहर की ओर फोर्स लगाएगा ऐसे करके, तो ये E2 हो जाएगा। देखो एक ही बिंदु पे है, अगर हम देखें ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा,
जो दोनों का थीटा एंगल बनेगा, कुल एंगल, वो 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक, अच्छा समझो, अगर मैं देखूं ये r डिस्टेंस पे है, ये कितना डिस्टेंस है, r है, और ये r ये l ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गया, आधार हो गया ना। तो लंब और आधार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकाले तो r का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। उसी प्रकार ये वाली भी क्या हो जाएगी, ये भी तो वही चीज है, सेम है ना, सेम ये आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ना, सेम चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। चलिए, तो इसके लिए माना वगैरह थोड़ा सा लिख लो कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर निरज पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है बेटा, P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, E का मान फाइंड करना है, E ज्ञात करना है। तो चलो पहले माइनस क्यू आवेश के कारण देख लें। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता का फार्मूला भी देखे थे ना हम लोग, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर से, इसी से हमको करना है ना। तो यहाँ देखो अब क्या करेंगे, E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस क्या है, एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो बेटा, E1/1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा, Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। चलो यहां आ जाओ बच्चा सब, यहां देखिए बच्चा, यहां पे अब हमको क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अच्छा सेम चीज तो है ना, कि एल है, ये यही चीज है सेम, तो क्या कर देंगे हम इसको E2 मान लेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो सब लोग बेटा, कि देखो हम क्या करते हैं, E1 बराबर है किसके, E2 के, और इसको हम x मान लेते हैं, पूरे को माना, ठीक है, E1 बराबर E2 बराबर x मान लिए, ठीक है, E1 और E2 के बराबर x मान लिए। अच्छा देखो जैसे यहाँ पे क्या है बच्चा, हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर, एक ही बिंदु पर दो तीव्रताएं हैं, इनका जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे, वो निकालेंगे बेटा हम लोग E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा से। ठीक, चलो रखते हैं इसको, हमने E1 बराबर क्या माना है, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस E2 बराबर क्या माना है, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2E1 की जगह x और E2 की जगह x, cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, 2 थीटा है ना यहाँ पे। चलो तो E बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में, ये समझो E स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस x, प्लस का 2x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू कॉस क्या आ गया, ये 2 थीटा।
समझो बच्चे, ये ई बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में 2x² प्लस 2x² इंटू कॉस 2 थीटा है। क्या कॉमन है यहाँ पे, 2x² कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा। अभी यहाँ पे समझो ये आ गया, हाँ यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं कि ई बराबर अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट क्या आया, 2x² है, 2x² 1 प्लस कॉस 2 थीटा। चलिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो -1 से +1 इसको काट दो, अंदर क्या बचा, ई बराबर अंडर रूट, देखो 2x² इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। अच्छा दोनों में एक चीज देखो, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे इसको हम ई बराबर 2x इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं पूरे का, और रूट में ये चीज ना, देखो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ई बराबर क्या आ गया, 2x इंटू कॉस थीटा आया बच्चे यहाँ पे। अच्छा एक चीज समझो, ठीक है, यहां समझो, अब हम x और cos थीटा की वैल्यू रख दें। अच्छा cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है, l है, कर्ण क्या है, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक। तो e बराबर 2x की वैल्यू कितना माना था हमने, e1 और e2, तो e1 या e2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, l/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां समझो e बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, यहां देखो इसको q/आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दे, ठीक। इसको क्या सकते, l बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हमको पता है कि अगर इनको दोनों को गुणा कराएं हम बेटा, तो घात क्या होती है, घात जुड़ जाती है। e बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, q इंटू एल अपान में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा, 1 और 1 प्लस 2 को जब जोड़ोगे आप, यहां समझो 1 + 1/2 को जोड़ोगे तो 2 आया, कम 2 + 1 क्या 3/2 आ जाएगा, यहाँ क्या लिख दो 3/2। और हमको क्या करना है बच्चा, ये 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, q इंटू एल बाई, यहाँ देखो एल स्क्वायर को नगण्य मान ले अगर हम, तो ये आर स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यार देखो इसको लिख दो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इसके साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, q इंटू 2l कर दो इसको, अपान में क्या बचेगा, r की पावर 3 बचेगी। अच्छा q इंटू 2l तो आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको पता है बेटा कि p बराबर होता है q इंटू 2l, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, p अपान में r क्यूब। तो ये आ गया फार्मूला इसके लिए, निर्वात के लिए या हवा के लिए। फिर यहाँ पे देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बाई आर क्यूब, ये आ गया माध्यम के लिए। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, ये डेरिवेशन समझ में आया होगा आपको अच्छे से।